दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर। दोस्तों ये दृष्टि यूपी पीसीएस का जो जीएस का मॉक टेस्ट है तीसरा, ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप उस पर ज़रूर उसको ज़रूर हल कीजिएगा, पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। आप उसको देख लेंगे तो आपको एक सीक्वेंस में जो चल रहा है वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं, 75 क्वेश्चन उसमें करवाए हैं और 75 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। आप इससे बहुत सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। चलिए, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। बंगाल गजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा, बंगाल गजट, इसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1790 में की थी, ठीक है। तो क्या इन्होंने 1790 में की थी इसकी? नहीं, ठीक है, 1780, यानी कि पहला जो वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस, ये गलत है, यानी कि ये गलत हो गया। तो जो पहला गलत हो गया तो आप एलिमिनेशन ऐसे ही होता है, आपको आंसर चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 और 3 बचा है, देख लीजिए आप 2 और 3। सरकार के मुखर आलोचना करने के लिए उसने कारण इसे 1872 में जब्त कर लिया गया था। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ये दोनों बातें गजट, बंगाल गजट के बारे में एकदम सत्य लिखी हुई हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी के शासन के दौरान भारत में शिक्षा हेतु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। निम्नलिखित में से मतलब इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है, ठीक है। देखिए, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हेतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में एक मुस्लिम कानून हेतु अध्ययन के लिए खोला था, ठीक है। मदरसा की स्थापना की थी, तो सही है। ये हिंदू कानून दर्शन के लिए ये 1791 में जोनाथन डंकन ने खोला था संस्कृत कॉलेज, ये भी ठीक है, ठीक है। भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु वेलेजली द्वारा 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये तीनों जो कथन दिए हुए हैं, ये तीनों कथन सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बताना है। यह देश में रसद लागत को कम करने के लिए मुख्य केंद्र के साथ एक मल्टी नोडल मतलब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, कंफ्यूज मत होइए, रसद लागत वगैरह ये जो भी ये चीज़ें दिख रही हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। तो अवसंरचना विकास के लिए है ये, तो ये भी सही है। सभी गाँव में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार, ये भी ठीक है, इसके लिए ये भी सही है। तो इसका जो कथन है, ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। इसका सी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुनमिंग घोषणा जो डिक्लेरेशन है कुनमिंग, वो हाल ही में चर्चा में थी। किससे संबंधित है ये कुनमिंग? तो ये जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है। जैव विविधता से, ये चाइना में हुई थी, ये इसका जो सम्मेलन हुआ था, ये कुनमिंग डिक्लेरेशन, ये जैव विविधता से संबंधित है। और कहाँ पर हुई थी ये मीटिंग? तो ये चाइना में। गांधार कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसकी उत्पत्ति इंडो यूनानी शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी। गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। तो इसकी उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी ये बताइए? इंडो यूनानी शासकों के, ठीक है, सही है। और गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था, ये भी ठीक है। तो दोनों कथन इसके सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में सजाना है, यानी कि क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है यूपीपीसीएस में, तो पिछले 2-3 सालों में बहुत पूछता है प्रश्न, ठीक। देखिए, अब क्रोनोलॉजी, इसमें आपको अगर डेट पता है, एग्जैक्टली ईयर पता है, तभी हो सकता है कुछ। जैसे आत्मीय सभा ये 1814-15 के आसपास, ठीक है। आर्य समाज 1875, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा ये 1839 में। और परमहंस मंडली ये 1851 या 49 है शायद ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ये गलत नहीं होने पाए, ठीक है। 1849। चलिए, परमहंस मंडली, तो ये इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला, फिर उसके बाद तीसरा, यानी 1, 3, 4 और फिर 2, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 1, 3, 4, 2, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में, चलिए नेक्स्ट देखिए, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में तराफ शब्द का क्या अर्थ है? तो तराफ शब्द जो है ये प्रांत को संबोधित करता था बहमनी साम्राज्य में, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो 2021 में आया था, उसमें भारत का स्थान पूछा है, तो उसमें कौन सा स्थान था भारत का? 7वां, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित जो दिए गए हैं उनको सुमेलित है या नहीं है वो बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है या नहीं है। तो देखिए, ये स्थल उपजिला सही है, ग्राम ग्राम ठीक है, ये गांव, मंडलम प्रांत और ये नाडु, यानी कि ये चारों सही हैं, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के अधीन मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बना था? तो ये कनिष्क के जो पुत्र थे हुविस्क, ठीक है, इनके बाद ये बने थे शासक, और इन्हीं के शासनकाल में मथुरा जो है वो महत्वपूर्ण नगर बना था पहले भी, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण जो नगर बना वो इन्हीं के टाइम पे बना, हुइस्क के टाइम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसने भारतीय सरकार को जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी की बात कही है, ठीक है। इसने स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की है, ठीक है। तो ये तीन के तीनों कथन जो है वो सत्य हैं एकदम वुड डिस्पैच के बारे में, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। एक भी दो कथन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 89 में देखिए, 89 देखिए, भारतीय किसान वर्ग की दरिद्रता कृषि संरचना के परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जिसका कारण थी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, ठीक है, हस्तशिल्प की बर्बादी के कारण अति संकुचित निर्भरता, ठीक, और नई भू राजस्व प्रणाली। तो ये तीनों चीज़ें थी हैं, ठीक है। ये जो दिया गया है कारण, जो परिणाम था उसका कारण यही था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। हाल ही में एनसीआर के लिए एक आकार को वृत्ताकार कोर क्षेत्र में मतलब कम करने का प्रस्ताव दिया गया है, तो वो कितने, उसकी त्रिज्या जो है वो एनसीआर का कितनी रखी जाएगी, कितने किलोमीटर तक त्रिज्या कितनी होगी उसकी? तो वो होगी 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या ये होती है, ठीक है। यहाँ ये सेंटर है तो ये त्रिज्या है, यानी कि अगर व्यास की बात करें तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है? तो ये पीएफसी बनी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। संगम चोल के राजा कारिकाल ने निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये कारिकाल भी काफ़ी महान शासक था, तो ये वेन्नी का युद्ध इसने लड़ा था, ठीक है। और ये वेन्नी के युद्ध में जो है इसने चोर और पांडे और जो अन्य उनका एक संगठन था, शक्तिशाली संघ बनाया था उन्होंने, चोर चेर और पांडे ने मिलकर, ठीक है, उनको हराया था किस युद्ध में? वेन्नी के युद्ध में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक संघों तथा उनके संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, लैंड होल्डर सोसाइटी देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये भी ठीक है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी ठीक है, ठीक है, उसमें थे ये। और मद्रास महाजन सभा, शिशिर कुमार घोष नहीं थे इसमें, ठीक है। तो डी ये गलत है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये बहुत आपने पढ़ा होगा जीके में, स्टैटिक जीके में, ये जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो GHI 2001 में भारत का स्थान क्या था? तो अभी जो लेटेस्ट वाला है उसमें 101वां स्थान था, ठीक है। उसके पहले जो है 94th अमेंडमेंट ये था, 94th प्लेस था। अभी जो है 101वां स्थान है, याद रखिएगा। जैनुल आबदीन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए सही है गलत है। इसने कश्मीर के मतलब गौ हत्या का समाप्त कराया था इसने। ये महान सुल्तान वडशाह इसे कहा जाता था। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सक्छत्रप राजा रुद्र सिंह को हराकर सिंहासन से हटाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, इन्होंने हराया था ये सक्छत्रप राजा रुद्र सिंह को, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, देखिए इसमें से कौन सा क्या पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो इसमें देखिए, भारत श्रमजीवी समाचार पत्र की स्थापना, ठीक, कब हुई थी? ये सोराबजी सापूरजी बंगाली ने मजदूरों के काम करने की स्थिति के संबंध में एक विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी। बॉम्बे मिल की स्थापना, ठीक।
तो ये इस हिसाब से देखिए इसको, अगर आप इसमें आपको डेट्स पता होगी तभी आप इसको जो है सही लगा पाएंगे। ठीक है, इसका 1 2 3 4 ये जैसे लगा हुआ है उसी इसका ये क्रम जो है वही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए इसका मैंने ये ईयर लिख दिया है, आप लिख लीजिए। ठीक है, ईयर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है इसमें देखना है। स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता को फर्जी घोषित किया था, तो सही है। अपने दूसरे कार्यकाल में भाकपा ने राष्ट्रीय सरकार को नागरिकों का एक बड़ा सत्र घोषित किया था, तो ये भी सही है। दोनों चीज़ें इसके बारे में सत्य लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितनी दूर तक जब्ती या तलाशी गिरफ्तारी के लिए बढ़ाया है, तो कितनी दूर तक बढ़ा दिया है, ये 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही हाइपरसोनिक तकनीक, इसके बारे में बताया गया है कुछ, देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना से तेज़ चलती हैं, सही बात है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों से तेज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, सही पूछा है तो ये भी सही है, ये भी सही है। हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो ये गलत है, ये नहीं किया है। ये अभी किसने किया था हाल ही फिलहाल में? ठीक है, भारत ने तो नहीं किया था। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा बी। ठीक, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों को विषय के नाम से जाना जाता था, तो प्रांतों को विषय के नाम से जानते थे क्या, बताइए आप? जी बिल्कुल नहीं, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? भुक्ति। ठीक है, भुक्ति, याद रखिएगा। ठीक, और नगर श्रेष्ठी, ये नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले, ये सही है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे, तो ये नहीं थे, ये दोनों लोग नहीं थे वास्तुकार। ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया था, तो ये सही है दूसरा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, इसमें अगर ये पूछा जाए कि कौन थे सम्मेलन के, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे, तो एक तो आपके जो ठीक है, ये आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, याद रखिएगा उनको, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं का युग्म सही नहीं है, उनका जो दिया गया है वर्ष। भारतीय प्रेस अधिनियम, तो प्रेस अधिनियम क्या आया था इसी टाइम पे, सही है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, ये 1903। स्वदेशी आंदोलन तो हुआ था 1905 में, सही है। सूरत स्प्लिट यानी जो सूरत फूट पड़ी थी वो भी 1907 में हुई थी। तो अगर ये नहीं भी समझ में आता है तो भी आप इससे इससे और इसको एलिमिनेट करके आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ठीक, हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से कितनी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए जाएंगे, तो ये 7 बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसरा सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे होते थे, तो ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा जब बेसरा, शरीयत, सरा यानी शरीयत। ठीक है, तो बे मतलब बिना उसके, तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहला तो गलत हो गया। बासरा सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे नहीं होते, तो ये बासरा में बंधे होते हैं। बासरा मतलब उसके साथ, तो यानी कि दोनों गलत हैं। ठीक, याद रखिएगा डी। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक पुष्यभूत था जो गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, ये हर्षवर्धन के बारे में कहा जा रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। उसने कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, तो सही है, दोनों कथन सही है। करेक्ट आंसर सी होगा। स्वतंत्रता के दौरान जम्मू और कश्मीर
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर में शासक हिंदू और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। तो ये ठीक है, सही बात है। ये ऐसे ही था। वहाँ राजा हरी सिंह थे उस समय, आपको याद होगा जब उसका भारत में विलय हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ सही लिखी हुई है, पहला कथन सही है। दूसरा बोल रहा है कि राजकुमार ने स्वेच्छा से भारत में, स्वेच्छा से कहाँ किया था भैया? जब पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण करवाया था, तो उसी के बाद ये जब इनको लगा कि अब तो जान नहीं बचेगी और ये सब हो जाएगा, पूरा कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पे, तब जाके इन्होंने IOA पे साइन किया था। ठीक है, IOA क्या है? तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके था ये। ठीक है, जिसपे एक मतलब पूरा एक ड्राफ्ट वो बना हुआ था, पूरा जो नियम कानून सारे वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई थी। ठीक है, वो सबके लिए एक समान ही थी, वो अलग अलग नहीं थी, वो सभी के लिए एक तरीके थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 1924 में असहयोग आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे राष्ट्रीय मांगों के रूप में जाना जाता है? तो कौन था वो? मोतीलाल नेहरू ही थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार 2019 में जारी की गई थी। ठीक है, ये देखिए सही है, ये सही है। ठीक है, पहला सही है। वर्ष 2021 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अन्य प्रमुख शोध संस्थानों के साथ जारी की गई। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर, इसमें ILO, ये ILO नहीं होगा। ठीक है, ये यूनेप द्वारा जारी होता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन गैप होती है ये यूनेप, यूनेप का आप कमेंट करके बताइए यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन का निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये किस क्षेत्र के लिए रखा गया है? ये तो ये वस्त्र उद्योग के लिए 100 बिलियन का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगले 5 वर्षों में। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन का विवरण लिखा है? तो ये ह्वेनसांग आया था इनके समय पर, इसी ने लिखा है। ठीक है, इसी के से जानकारी मिलती है यात्रा वृत्तांत से। ठीक, क्रांतिकारी समूह और उनका संस्थापक का नाम दिया हुआ है बरिंद्र कुमार घोष, ये सही दिया हुआ है, सही है मैच। रामोसी वाला भी सही है, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, ये इंडियन होम ये भी सही है और ये भी सही है। तो यानी कि ये 1 2 3 4 ये एकदम सही है, करेक्ट है चारों ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जिम्मरमैन प्लान का जो है ये सही वर्णन करता है? तो ये कौन सा है जिम्मरमैन प्लान? ये बेसिकली प्रथम जो वर्ल्ड वार हो रहा था उस दौरान युगांतर पार्टी ने विदेशों में सहानुभूति रखने वालों और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मनी मतलब हथियारों और गोला बारूद का आयात किया जाना, ये सब उसी से संबंधित है। तो अगर आप इसको सही उत्तर लगाएंगे तो ये अखिल भारतीय मतलब विद्रोह से संबंधित था ये। ठीक, जिम्मरमैन प्लान याद रखिएगा। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। ठीक, निम्नलिखित सूफी संतों में से किसको चिरागे दिल्ली कहा जाता था? चिरागे दिल्ली नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान हराया था? तो ये विष्णु गोपा थे, इनको हराया था, पल्लव शासक थे ये। ब्रिटिशों के विस्तारवादी अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार देखिए आप, इसका ईयर अगर आपको पता है तब आप लगा पाएंगे। जो द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था वो पहले हुआ था। ठीक है, ये बर्मा का समामेलन कब हुआ था? 1885 में। और तिब्बत पे आक्रमण कब हुआ था? मिस्र के लिए सैनिक रवानगी। अभी आप इसको, इसमें अगर आपको जब तक ईयर याद नहीं, ईयर अगर पता है तभी हो पाएगा ये। देखिए, ये जो द्वितीय अफगान युद्ध है वो कब हुआ था? 1878 से लेकर के 80 के बीच में। ठीक है, और ये बर्मा सम्मेलन ये आपका कब हुआ था? 85 में। ठीक, ये जो मिस्र में ये हुआ था, अरबी वाला ये सैनिक भेजे गए थे मिस्र के लिए सैनिक, ये कब हुआ था? 1882 में। ठीक है, और ये जो तिब्बत पर आक्रमण कब हुआ था? 1903 में। अगर आज इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1423 होगा। ठीक है, 1423। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान। तो नागरिकता और ये सब कब लागू हुए थे चुनाव आयोग वाले? तो ये जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तभी से जो है ये लागू हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखना आप। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और उसी दिन को मनाते हैं ये। ठीक है, आइकॉनिक टूरिस्ट
डेस्टिनेशन इनिशिएटिव के तहत हाल ही में नए गंतव्य के रूप में नहीं शामिल किया गया। तो कौन सा नहीं शामिल किया गया है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये कोलवा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? कोलवा, याद रखिएगा इसको। ठीक, गोवा में है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने बनवासी के कदम्बों और मैसूर के गंगों से युद्ध लड़ा था? तो जो चालुक्य शासक था उसमें से सबसे महान जो शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। इसी ने हर्षवर्धन को भी हराया था। ठीक है, तो याद रखना पुलकेशिन द्वितीय ही है जो कदम्बों और इधर बनवासी ये मैसूर के गंगों को भी इसी ने हराया था। ठीक है, युद्ध लड़ा था इनसे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब इसमें फिर क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी से बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको आनी चाहिए। देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, प्लेग कमिश्नर की जो हत्या हुई थी वो कब हुई थी? 1899। देखिए, इसको बाद में देखते हैं। ये लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था? वो कब फेंका गया था? 1912 में। ठीक है, और ये जो बर्रा डकैती हुई थी, बर्रा डकैती कब हुई थी? कामागाटू में ये तो ये हो गया बर्रा, ये हो गया 1908 में। ठीक है, ये बर्रा डकैती हुई थी 1908 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे आपको, ये पुणे में ये 1897 में हुआ था। ठीक, प्लेग वाला, प्लेग कमिश्नर जो है ये 1897 में, हार्डिंग पे बम ये 1912 में, और बर्रा डकैती 1908 में। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा बैठेगा पहला? जो क्रोनोलॉजी कैसे होगी तो ये हो जाएगा 2 पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद कौन सा आएगा? ये 4। ठीक है, तो 2 4 3, 2 4 3 1। ठीक है, यानी कि ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हकीके हिंद, हकीके हिंद किसकी रचना है? ये हकीके हिंद, तो ये हकीके हिंद जो है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। ठीक, हकीके हिंद, याद रखिएगा। ठीक है, निम्न कथनों को देखिए, कथन और कारण देखिए। भारत से चाय का निर्यात 2021 में गिरावट दर्ज हुई, बिल्कुल। केन्या और श्रीलंका की चाय की बहुत कम कीमतों के कारण पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ है। तो ये सही है, ये कारण और कथन दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारतीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। ठीक है, योजना के तहत वन हेल्थ के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है, देश के जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं सभी जिलों में नहीं होंगी, यहीं यहीं लोचा है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए आप, यहीं पे लोचा है। सभी जिलों में नहीं है, कुछ जिलों में है। ठीक है, 10 हाई फोकस्ड जो राज्यों में, ये मतलब सभी में नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कुछ चुनिंदा उसमें खोले जाएंगे। ठीक है, और ये 10 उच्च फोकस राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये ठीक है, सब बाकी सब सही है, यही सी वाला जो है वो गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में पत्थरों को काटकर एकास कैलाश मंदिर बनवाया था? तो ये कौन है भैया? कृष्ण प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन है? कृष्ण प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण के लिए किसने आमरण अनशन शुरू किया था? तो ये स्वामी सीताराम और पोट्टी श्री रामलू, ये दोनों हैं। और ये जो श्री रामलू हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी, इसी जो आमरण अनशन कर रहे थे, अनशन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, तो ये दोनों हैं। ठीक, ये मतलब उत्तर जो होगा ये दोनों होगा, ये भी और ये भी। ठीक, होम रूल के बारे में क्या कथन कौन सा सही नहीं है? जो कीवर्ड है उनको जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं है इन पे ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट ने अन्य सफ़ेद उपनिषदों के तर्ज पर जो है आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, 1917 की औद्योगिक क्रांति का आंदोलन को फ़ायदा पहुंचाया। तो ये कहाँ से आ गया बीच में? ये नहीं होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा? बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो ये कौन है? केरल है। ठीक, याद रखिएगा, किसने जीता है? केरल। ठीक है, ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं की परिकल्पना करता है। ठीक है, सभी ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से केंद्र के साथ अपनी वास्तविक समय
स्थिति साझा करनी होगी। तो ये दोनों कथन सही हैं, एग्जैक्टली सही हैं। ठीक, याद रखिएगा। राजराज प्रथम के संबंध में कथन दिया गया है, पूछा है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, उसने कंडलूर सलाई के युद्ध में चेर शासक भास्कर रवि वर्मन को हराया था। तो हराया था क्या? नहीं हराया था। ठीक, उसने दक्षिणी श्रीलंका पर अधिकार किया था, ये सही है। ठीक है, उसने दक्षिणी श्रीलंका पे किया था ये अधिकार, ये सही है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लखनऊ समझौता। इसमें पूछा है कि लखनऊ समझौता के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। तो देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसने बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण हुआ, ठीक है, ये सही है। मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया, ये भी ठीक है। इस समझौते की मांगों को मार्लिमेंटो सुधार के विस्तारित संस्करणों में से एक थे, ये भी सही है। स्व सरकारी सुधारों में देरी और विलंब होने के कारण समझौता हुआ था, तो ये सही नहीं है, यानी कि यही वाला इसका जो आंसर होगा ये डी होगा, यही वाला कथन ये सही नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के लिए अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन, ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये तिलक ने कहा था। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने भारतीय नौसेना हेतु मार्क 54 टॉर्पीडो एंड एक्सपेंडेबल ये चैफ एंड प्लेयर्स कहाँ से खरीदा था ये? तो ये यूएसए से, ठीक है, यूएसए, याद रखिएगा डी। बोरोबुदुर मंदिर उदाहरण है किसका? इंडो और जावा कला का, ठीक, याद रखिएगा। मैंने ये दो कारणों से भारत की प्रशंसा की है, ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे, इसको पढ़ लीजिए पूरा, किसने कहा है ये, तो ये सीधे सीधे आप देखिए, आप अगर आपको नहीं भी आता है तब भी समझ में आ जाएगा कि ये अमीर खुसरो का ही कथन है। ठीक है, इब्न बतूता और अलबरूनी यहाँ इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इनका ये अपना देश नहीं था। ठीक है, फरीदुद्दीन भी नहीं कहा, ये अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुर्की में, और इसका फारसी में अनुवाद भी करवाया गया था। ठीक, तुर्की में लिखी गई थी और फारसी में इसका अनुवाद हुआ था, ध्यान में रखिएगा, तो याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो चोल वास्तुकला में से संबंधित नहीं है? तो ये पहले वाला है, जो हुचिंग मल्लीगुड़ी, ये मंदिर नहीं है। बाकी ऐरावतेश्वर, कंपाहरेश्वर और तंजौर, ये तीनों हैं, बाकी पहला वाला नहीं है, ए करेक्ट आंसर। आइजोल में शहरी गतिशीलता हेतु एडीबी के साथ एक समझौता हुआ है, तो कितने मिलियन डॉलर का हुआ है वो समझौता? तो वो 4.5 मिलियन डॉलर का हुआ है। ठीक है, समाचारों में रहा ग्रीन डे अहेड मार्केट, ये किससे संबंधित है? ग्रीन डे अहेड मार्केट, तो ये इसमें से अगर आप देखेंगे, ये वास्तविकता है इसकी कि ये इससे इन सब से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये अलग से संबंधित है, ये एक विद्युत बाजार के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, विद्युत बाजार से रिलेटेड है ये, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। ठीक, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें वो चीज़ नहीं दी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने चट्टानों से मंदिर की खुदाई की कला शुरुआत की थी? तो किसके टाइम पे ये शुरुआत हुई थी कला? तो ये पल्लव के काल में ये शुरू हुई थी, ये वास्तुकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर फिर से देखिए, कालानुक्रम आ गया, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। देखिए, समझिए इसको। निष्क्रिय प्रतिरोध संघ कब बना था? ये निष्क्रिय प्रतिरोध संघ ये कब बना था? 1906 में। ठीक है, गांधी जी के सारे कार्यक्रम हैं ये। फिनिक्स में आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ठीक, पहली भूख हड़ताल कहाँ किया था इन्होंने? जो भूख हड़ताल किया था वो कहाँ पे किया था? ये प्रथम प्रथम भूख हड़ताल जो है, ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी वहाँ पर इन्होंने किया था, यानी कि 1918 में। ठीक है, और पहली जो सामूहिक हड़ताल हुई थी वो रोलेट एक्ट के खिलाफ किया था, यानी कि 1919 में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको मिलाएंगे तो 2134, यानी कि कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हंटर समिति के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा सही है। हंटर समिति की कार्यवाही से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया था, ऐसा कुछ नहीं किया था। हंटर कमेटी के सदस्य में 3 भारतीय थे, ये भी सही है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल ये 2 होगा। ठीक, याद रखिएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभव संभव जागरूकता प्रोग्राम किसकी पहल है? ये किसकी पहल है? ये देखिए, इसमें ये है
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का पहल है ये, जो संभव है, याद रखिएगा इसको। किसका पहल है ये? एमएसएमई मंत्रालय का। ठीक। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो ये कुमार गुप्ता हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। बहुत ही स्टैटिक जी के है ये, याद रखिएगा। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो 1530 में गद्दी पर बैठा था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? संगम राज्य में कुछ कथन दिए गए हैं सब संगम राज्य से। राजा की सहायता उन अधिकारियों द्वारा की जाती थी जो 5 परिषदों में विभाजित होती थी। ठीक है, तो ये 5 परिषदों की बात कर रहे हैं, सही है। विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाया गया था, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। हाल ही में एक अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी जो है तटरक्षक आईजीसीएस सार्थक को कमीशन किया गया था। तो ये कहाँ पे कमीशन किया गया, कैसे, क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोवा में। ठीक, याद रखना। एमिशन गैप रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो ये एमिशन गैप रिपोर्ट जो होती है ये जो है यूनेप, ठीक है, कौन करता है इसको? यूनेप, UNEP। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको, UNEP। इसका मुख्यालय आपसे मैंने कमेंट करने के लिए कहा है, आप बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, चलिए। तो ये इस तरीके से मैंने 150 प्रश्न इसको पूरा कर दिया। ये आपका जो GS टेस्ट 3 है, ये टेस्ट 3 का पार्ट 2 ये भी कंप्लीट हो गया है। आप दोनों पार्ट देखिए तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको लगेगा आपको यार ये इतने स्टैंडर्ड प्रश्न हैं, ये आने की इनकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप इसको देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए हैं तो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।